नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीएस भारत न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि योग को विश्व में देने वाला भारत देश है और इसी भारत देश में ऐसे बहुत से बच्चे जो आज योग को अपनाए हुए हैं और इस प्रकार इतने बेहतरीन करतब दिखाते हैं कि आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक गुड़िया है, छोटी बच्ची है, जिन्होंने नेशनल लेवल तक सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। आज हम आपको मिलवाते हैं इसी गुड़िया से। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानवी व्यास है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। 9th क्लास में पढ़ते हैं। आप कितने साल से इसमें योगा को आपने अपनाया हुआ है? मैं 4 ईयर से योगा कर रही हूँ और आपने 4 ईयर से योगा कर रहे हैं, तो आपने अभी जो कंपटीशन हुए हैं नेशनल लेवल पे, जैसे आप बता रहे थे IYSF के, और इसके अलावा आपने और भी बहुत फेडरेशन की जो योगा होती कंपटीशन होते हैं, तो उसमें आपने कौन सा रैंक हासिल किया है? मैंने NYSF के सेकंड नेशनल में सेकंड पोजीशन होल्ड करी है और एक और नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल जीता था और ICSE के नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। बहुत बढ़िया, आप पोजीशन लगा लेते हैं। आप आसन के अंदर अपने शरीर को मोड़ने में इतने माहिर हैं कि देखने वाला भी करतब आपके हैरान हो जाता है। तो आप इतने जो आपको मोटिवेशन ये कहाँ से मिली है? मैं बसंत सर के यहाँ पे योगा करती हूँ और उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट करा है। तो आप छोटी सी उम्र के अंदर ये योग कर रहे हैं, तो आपको शुरू में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको आई हो? शुरू में तो बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाती है बॉडी, तो धीरे धीरे आसान हो जाता है सारा कुछ। अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो चुका है। तो आप 9th क्लास की स्टूडेंट हैं, तो आप ये आपको प्रेरणा आपके घर वाले आपको इसमें डाला योग के अंदर, तो आपको कोई परेशानी उसमें घर वालों की तरफ से? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं थी। पूरा मोटिवेशन आपको घर वालों की तरफ से मिला है? पूरा मोटिवेशन मिला है। अच्छा, तो आप ये बताएं, आपने योगा के अंदर जो रैंक हासिल किया है, बहुत बढ़िया नाम हिसार का आप कर रहे हैं, तो आप हिसार के अंदर कहाँ रहते हैं? मैं BBMB कॉलोनी 7 रोड में रहती हूँ। 7 रोड के अंदर। ये 7 रोड की स्टूडेंट है, गांव की रहने वाली लड़की है, जो छोटी सी उम्र के अंदर। आपकी कितनी एज हो चुकी है बेटा? मेरी 14। 14 साल की गुड़िया जो 4 साल से योगा में प्रैक्टिस कर रही हैं और इतने बेहतरीन करतब दिखाती हैं कि आपको भी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे। और इनके कोच भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कोच साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है एडीएस भारत न्यूज़ पर। मैं बसंत कुमार, योग प्रशिक्षक, योग धारा सेंटर, सेक्टर 13 हिसार। मैंने इस क्षेत्र के अंदर लगभग 25 वर्षों से मैं मार्गदर्शन करते आ रहा हूँ। मेरे प्रशिक्षण के अंदर देश विदेश में सैकड़ों छात्र इस फील्ड के अंदर नाम कमा चुके हैं। डिफरेंट पदों पर, आज प्रोफेसर के पद पर, कोच के पद पर, अनेक पदों के ऊपर योग के बच्चे महारत हासिल करके इस गेम को अपना करके, कुछ समय पहले ये था कि योग के क्षेत्र में इतनी हमारी सफलता की संभावना नहीं है, लेकिन आज सरकार के प्रयासों से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया गेम सबकी शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भी हमारी छात्राएं अब नेक्स्ट मंथ अप्रैल में होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। जहां तक खेलो इंडिया की बात है, उसके अंदर हमारे यहाँ सेंटर से 5 बच्चे अब खेलो इंडिया गेम के कैंप के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और ये बच्चे निश्चित रूप से कोई ना कोई मेडल जरूर हासिल करेंगे। मेरे मार्गदर्शन में 22 वर्षों से लगातार ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी लेवल पर और नेशनल लेवल की डिफरेंट प्रतियोगिता में, लाइक के CBSE, SGFI एंड NCERT जैसी प्रतियोगिता के अंदर हमारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। तो सर, ये जैसे आप देख पाते हैं कि और गेम बहुत हैं, उसमें बच्चे भाग लेते हैं और योगा की तरफ रुझान नहीं था पिछले कई सालों से, अब रुझान बढ़ने लगा है। आप 22 वर्ष से करवा रहे हैं, तो अभी आपको कोई स्कोप नज़र आ रहा है आगे? आने वाला समय योग के खिलाड़ियों का भविष्य जो है बहुत स्वर्णिम भविष्य है। उसका रीज़न है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर नियर अबाउट 40 वैकेंसीज योगा कोच की अभी वैकेंट है। वो मुझे उम्मीद है कि सरकार इसी साल के अंदर उन वैकेंसीज़ को निकालने का प्रयास कर रही है। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर CBSE ने भी योग को फर्स्ट क्लास से मान्यता दे दी है। वहाँ पे हमारे जो योग के प्रशिक्षित बच्चे हैं वो एज ए टीचर, एज ए कोच यूनिवर्सिटी लेवल पर, CBSE स्कूल लेवल पर, गवर्नमेंट स्कूल लेवल पर योग प्रशिक्षक के रूप में आने वाले समय में मुझे ऐसी उम्मीद है
कि सरकार उनको रोज़गार देने का प्रयास करेगी, ऐसी संभावना बनती जा रही है। तो ये आप मानवी हमारे साथ थे, मौजूद हैं लड़की, और इन्होंने योग के अंदर आपको डाला था। तो इसके अलावा आपके पास और भी बहुत बेहतरीन बच्चे होंगे जो योग के अंदर पूरे शरीर को अपना मोड़ के दिखाते हैं। मैं अगर योग में प्रशिक्षित बच्चों की बात करूं तो इंडिया के अंदर मेरे मार्गदर्शन में जितने बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, शायद इंडिया, हरियाणा ही नहीं, हिसार ही नहीं, इंडिया का कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जिसने मेरे मुकाबले के अंदर इतने बच्चों को नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहीं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के अंदर इतनी नंबर ऑफ संख्या में किसी भी सेंटर का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो सकता है कि 1 या 2 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर के मेडल प्राप्त किए हो। मेरे मार्गदर्शन के अंदर ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, एज ए कोच और एज ए मैं प्लेयर बात करूं तो लगातार 25 ईयर से मैं गोल्ड मेडल 18 टाइम्स गोल्ड मेडल प्राप्त किया है मेरी टीम ने, और 7 टाइम्स सेकंड और थर्ड टीम की पोजीशन की है। 2 बच्चे हमारे एशिया लेवल के कंपटीशन में भी 2017-18 के अंदर युग कालीरामन और पार्थ सैनी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और हाईएस्ट मेडल की अगर मैं बात करूं तो आजकल मेरा जो स्टूडेंट है बंगाल के अंदर, जिसके कुलाधिपति मोदी जी हैं, उसके अंदर प्रोफेसर के रूप, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो कार्य कर रहा है। तो ये सर आप ये बताएं, जो अभी इतना योग का प्रचार हो रहा है तो इसको श्रेय आप किसको देना चाहेंगे पूरे इंडिया के? अगर मैं श्रेय की बात करूं तो हमारी वर्तमान सरकार है और हमारे रामदेव जी की बात करें तो उन्होंने भी इसमें अवेयरनेस लाने का काम बहुत किया है। प्रयास बहुत समय से, योग प्राचीन संस्कृति है, बहुत समय से बोला बाला था, लोग बहुत पहले से योग करते रहे थे, लेकिन अवेयरनेस की एक कमी थी। वो अवेयरनेस सरकार के प्रयासों से दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। स्वामी रामदेव जी ने भी घर घर तक योग को पहुंचाया है, टीवी के माध्यम से लगाया, शिविर के माध्यम से भी लगाने बहुत इन्होंने प्रचार किया है और मोटिवेशनल लोग हुए हैं। आज बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे भी योग कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में आपको लगता है कि ये अपना योग का जो गेम है ये ओलंपिक में शामिल हो पाएगा? हाँ, जैसे सरकार के प्रयास है, इससे हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर में ये गेम कॉमनवेल्थ गेम में और 2024 के ओलंपिक गेम में भी हमारा गेम शामिल होने की हमें संभावना नज़र आती है। सरकार का जो प्रयास है वो हमें पॉजिटिव लगता है, लेकिन एक थोड़ी सी कमी तो ये रही है कि सरकार ने, मतलब अब तक ये सारी चीज़ें कर देनी चाहिए थी, उसमें डिले तो हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा उनका पॉजिटिव लग रहा है कि उस प्रक्रिया को अगर वो फास्ट करे तो 2024 तक ये ओलंपिक में शामिल हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होगी भारत के देश के लिए भी कि एक योग को भी ओलंपिक में शामिल करवा लिया जाए। तो बेटा आज हमारे आप साथ हैं, आप इतनी मेहनत करके ये गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल कर रहे हैं, तो आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को प्रैक्टिस करती हूँ। आपकी डाइट क्या रहती है वैसे? डाइट तो जितना, मतलब 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर में और 2 रात को। मतलब योग करने वाले बच्चे हैं जो उनको हल्का खाना चाहिए होता है, तो आप बिल्कुल डाइट का ध्यान रखते हैं। और जैसे फास्ट फूड वगैरह हैं उनसे आप दूर रहते हैं या वो भी खा लेते हैं? बहुत रेयर चांस होता है। बहुत रेयर चांस होता है। इन्होंने अपने शरीर को इतना डाला हुआ है कि आप भी इसमें वीडियो में देखेंगे आगे कि किस प्रकार इतने हैरान करने वाले आसन जो ये करती लड़की करती है, बहुत ही बेहतरीन आसन जो करती है। आज हिसार का नाम रोशन कर रही है मानवी व्यास। और हमारे साथ कोच साहब थे बसंत सैनी जी, जिन्होंने 22 वर्षों से हिसार शहर के अंदर योग को बढ़ावा दिया हुआ है और निरंतर हज़ारों की संख्या में बच्चे इनके साथ प्रशिक्षण लेकर और आज योग को अपनाए हुए हैं। आप बने रहें हमारे साथ एडीएस भारत न्यूज़ पर और साथ में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार बच्चे अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं और भी बच्चे आपको कर्तव्य दिखाते हुए मिलेंगे।